हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस गणेश इंग्लिश यूट्यूब क्लासेस में। और एक्चुअली आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स के माध्यम से कैसे इंग्लिश बोला जा सकता है। हम जानते हैं बड़े सेंटेंस बोलने के लिए मुझे रट्टा मारने की आवश्यकता है, लेकिन रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपका बेसिक मैं मजबूत करता हूँ, इसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसा ऐसा सेंटेंस बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सीधे इस टॉपिक पर बात करते हैं कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले कुछ वर्ड्स को लिखने का प्रयास किया है। जैसे ये वर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारे वर्ब फॉर्म हैं। और ये वर्ब फॉर्म ये V1 में है, जिसको हम लोग V1 बोलते हैं, यानी वर्ब का पहला रूप बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको मैंने कुछ वर्ड लिखा है। जैसे हम लोग जानते हैं स्पीक मीन्स बोलना होता है, सिंग मीन्स गाना होता है, सेल मीन्स बेचना होता है, रन मीन्स दौड़ना होता है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, प्ले मीन्स खेलना होता है, मेक मीन्स बनाना होता है, लिव मीन्स रहना होता है, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्विम मीन्स तैरना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। और ये आपका राइट में लिखना, वॉक मीन्स टहलना, वॉश मीन्स धोना, गो मीन्स जाना, क्लाइम मीन्स चढ़ना, जंप मीन्स कूदना। ये सारे वर्ड्स है जो वर्ब का पहला रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके माध्यम से अभी हम लोग सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे सेंटेंस बनता है, मैंने यहाँ पर कुछ प्रोनाउन को लिखा है। ये हम लोग जानते हैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स आप तुम, यू मीन्स आप लोग तुम लोग, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, नेम मीन्स कोई भी नाम हो सकता है, और दे मीन्स वे या वे सब हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद मैंने कुछ लिखा है, जैसे कैन का प्रयोग लिखा है। कैन का अर्थ होता है शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता। जिसमें शक्ति होगा, सबल होगा, करने की कैपेसिटी होगा, उसमें टैलेंट होगा और ये काम कर सकता है, तो उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कैसे कैन का प्रयोग करेंगे, सिंपल वे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले एक नंबर में इस प्रोनाउन को लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर में इस मॉडल को लिखना है। तो क्या करेंगे, आई लिए मैं, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। इसका अर्थ हो गया मैं बोल सकता हूं, यानी मुझ में है उतना कैपेसिटी कि मैं बोल सकता हूं। अब सेंटेंस क्या हो गया, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, मुझे गाने की है कैपेसिटी। आई कैन सेल, मैं बेच सकता हूं, कोई भी सामान है बेचने का। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। यानी कोई भी जो भी आपको भप्पो में दिख रहा हो, इसके साथ हम सिंपल वे में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन को लेंगे, दूसरी बात में क्या करेंगे, ये कैन का प्रयोग करेंगे, और तीसरी बात में ये वर्ब फॉर्म को हम लेंगे। और अगला स्टेप में हम सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जैसे आप बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। थोड़ा सा और बढ़ाना आपको चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी मैं बेधड़क अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। इसके बाद ये आपका बेसिक बन गया। फिर आप क्या करेंगे, अंत में कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश डे एंड नाइट, मैं अंग्रेजी दिन रात बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी हमेशा बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी ऑलवेज बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वर्ड का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। किसी के साथ भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका कैन का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शुड। शुड का होता है चाहिए, सलाह, निर्देश। जब हम किसी को मोरल लेसन देते हैं तो वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या करना है, इसी के साथ भी हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे। कोई भी प्रोनाउन होगा उसको प्रयोग करेंगे। जैसे एक नंबर में से आई शुड स्पीक, वी शुड स्पीक, we should sing, we should sell, you should run, he should read, she should play, Ram should make, Mohan should live, he should stand। यानी कोई भी नेम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायरेक्टली उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ वर्ब फॉर्म में ले आएंगे। तीन काम करने के बाद अब चौथा काम स्वयं करेंगे, यानी जो भी आपका अदर ऑब्जेक्ट होगा उसको आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो बोल सकते हैं वी शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली डे एंड नाइट, हमें दिन रात बेधड़क इंग्लिश बोलना चाहिए। यानी कहने का क्या, उसको आप
जिधर चाहे उधर जोड़ सकते हैं। इतना तक तो आपको बेसिक है, इसके बाद आप आगे स्वयं जोड़ सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ये भी आपका है, इसके साथ वैसा प्रयोग करेंगे। ऐसा बात नहीं कि मैं 10 वर्ड लिखा इसी के साथ आप प्रयोग करेंगे। आप कोई भी वर्ब फॉर्म लेकर उसका प्रयोग धीरे धीरे करेंगे। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, मस्ट। तो मस्ट का अर्थ क्या होता है? मस्ट का अर्थ होता है जोरदार सलाह, निर्देश, दृढ़ संकल्प, और यहाँ पर कुछ फोकस देंगे, ज्यादा प्रभाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। शुड का अर्थ साधारण अर्थ में किया जाता है, सिंपल तरीके से जब हम एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं तो शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब थोड़ा कठोर प्रहार करेंगे, उस पर अवश्य करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प को दिखाएंगे, और क्या करेंगे, निर्देश देंगे। ऐसा नहीं कि आपको सही समय पर ही दवा खानी है, आगे पीछे नहीं खानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम क्या करते हैं, उसको सलाह दिए, लेकिन थोड़ा जोर से सलाह दी, आपको ऐसा ही करना है, आपको परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करनी है, तो वहां पर हम शुड से नहीं मस्ट का प्रयोग करेंगे। और हम देखते हैं मस्ट का प्रयोग भी कैसे होता है। तो आई मस्ट स्पीक, मुझे अवश्य बोलनी चाहिए। अब लिख सकते हैं आई मस्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश डे एंड नाइट, I must speak always, means you can make any types of statements yourself without any problem by this simple method. तो must का प्रयोग करके भी हम सबों के साथ एक ही रूप में प्रयोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब मस्ट का प्रयोग ही के साथ लगा, उसी के साथ, नेम के साथ, दे के साथ, किसी भी के सब हो, सबके साथ हम सेम रूप का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जनरल वे में इसको बना सकते हैं। तो हम लोग इसका प्रयोग, मस्ट का प्रयोग करने के लिए सीख लिए। अब देखते हैं सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग। एक्चुअली सेल और विल का प्रयोग फ्यूचर में गा, गे, गी के अर्थ में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे आई और वी, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। ये दोनों जो है फर्स्ट में, ये फर्स्ट पर्सन में जो आई और वी है, इसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग साधारण अर्थ में किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं आई शैल स्पीक, आई शैल सिंग, आई शैल सेल, आई शैल रन, आई शैल रीड, आई शैल प्ले। कोई भी वर्ड को इस तरह से हम बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई शैल स्पीक हिंदी, संस्कृत, संथाली, उड़िया, एनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक। नेक्स्ट है वी के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे, तो वी शैल स्पीक, वी शैल स्पीक इंग्लिश, वी शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। अब ये जो सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं यू विल स्पीक, यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो सेंटेंस को आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि यदि गा, गे, गी में ही कुछ ज्यादा क्या दिखाता है, वादा दिखाएगा, धमकी दिखाएगा, प्रतिज्ञा दिखाएगा, दृढ़ संकल्प दिखाएगा, अपने आप में कुछ अलग अल्टरनेटिव दिखाएगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसका प्रयोग उल्टा कर देंगे। यानी जहां पर सेल आई और वी के साथ लग रहा था, अब क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता था, अब क्या करेंगे, कब, जब ये वादा, धमकी, प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प ये सब होगा, वादा करेगा, प्रतिज्ञा करेगा, दृढ़ संकल्प करेगा, तो वहां पर हम उल्टा प्रयोग कर देंगे। जैसे आई और वी के साथ करेंगे विल का प्रयोग, और ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे सेल का प्रयोग। समझ आ गया होगा आपको। तो क्या करेंगे, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई, अभी हम लोग इसका प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, सिंपल में नहीं करेंगे। जब थोड़ा उसमें क्या वादा हो, दृढ़ संकल्प हो, प्रतिज्ञा हो, धमकी हो, तो वहां पर करेंगे। जैसे मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तो सेल लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा,
तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या करेंगे, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू यानी मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आई शैल टीच यू, और मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच यू, यानी उल्टा हो जाता है, जहां पर शैल लगना था वहां पर विल लगेगा। तो हाँ, तो दोस्तों मैं आपको इस छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, आपका थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहता हूं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बनाएं, और फिर क्या करेंगे हम लोग इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बनाएंगे धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप यदि इस चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को बजा देंगे, और ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो लोड करूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और आपका कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो सके। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस चैनल में जुड़ जाएं, और आपको हर एक प्रकार के, चाहे वो बुक्स का प्रॉब्लम हो, चाहे ग्रामर का प्रॉब्लम हो, चाहे स्पीकिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे एसे का प्रॉब्लम हो, चाहे लेटर का प्रॉब्लम हो, चाहे एप्लीकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे अनसीन पैसेज का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वो मैं बारीकी से धीरे धीरे सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।